नमस्कार। देखिए, कल हमने मंडे का फर्स्ट डे स्टार्ट किया। किस चीज पे? पर्सनैलिटी की यात्रा के ऊपर, पर्सनैलिटी की जर्नी के ऊपर। और हमने बात की कि ये पर्सनैलिटी जो है, हमने उसको जीवन बता दिया, हमने उसको ब्रीद इन ब्रीद आउट बता दिया, हमने उसको प्लेटफॉर्म बता दिया, सारे जीवन के हर एक्शन के प्लेटफॉर्म बता दिया, सारे एंगल बता दिए इसके कि सब कुछ ही पर्सनैलिटी है। हम इसको जीवन की यात्रा भी कह सकते हैं। तो इसमें आपने एक एक शब्द को पिरोते हुए, जैसे मैंने कल बोला था, उसी तरह चलना है। एक एक शब्द को सेव करते हुए, जैसे कंप्यूटर में करते हैं, उस तरह चलना है। तो इस जर्नी को मैंने जिया है, बहुत खूब जिया है, बहुत मेडिटेशन से, डेडिकेशन से जिया है, बड़े इंटरेस्ट से जिया है। इसको मैंने आई लिव्ड इट प्रैक्टिकली एंड हैप्पीली। सो इस जर्नी पे चलते हुए मैंने ये बुक लिखी, यूनिवर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी। अब आप इस पोस्चर को ही देख लीजिए। ये पोस्चर खुद बोल रहा है कि ये किताब क्या बोलेगी। तो ये यूनिवर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी जो है, ये भी एक बहुत बड़ा फेज है पर्सनैलिटी का। इसको पर्सनैलिटी ही समझ लो, हॉस्पिटैलिटी। जो हॉस्पिटैलिटी की वेव्स देनी है, वो पर्सनैलिटी के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मैंने किताब लिखी। ये सारी बुक एक वर्ड के ऊपर रोटेट करती है, वो एक जेन्युइननेस ऑफ पर्सनैलिटी। जेन्युइननेस, बनावट नहीं चाहिए, उसमें एक सादगी, एक पावर। सादगी और पावर, एक्सट्रीमली नाइस कॉम्बिनेशन। सादगी, पावर, बैकिंग, नॉलेज, ये चाहिए। तो हमने कल बताया कि जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, जीवन से कितनी जुड़ी हुई है। शायद जीवन ही है, क्योंकि जीवन की शक्ल ही पर्सनैलिटी के रूप में आप देख सकते हैं। जितनी अच्छी पर्सनैलिटी, उतना अच्छा जीवन। क्यों? अदरवाइज आप कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएंगे। तो आज अगेन, आज ट्यूसडे का दिन है, मंडे कल था पहला दिन, आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन हम उसको बैक को लेते हुए कि पर्सनैलिटी का कल हमने बताया कि ये है, जीवन से भी ऊपर है। अब उसके ऊपर बात करेंगे कि पर्सनैलिटी की बैकिंग पे जो इंग्रेडिएंट्स खड़े हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज नॉलेज है। नॉलेज की बैकिंग है इसके पास, पर्सनैलिटी के पास। एक एक कदम जो आपका है, एक एक इमेज, एक एक एंगल आपका, ये नॉलेज ही बनाती है। एक लेमैन है जिसको कुछ पता ही नहीं, जीवन का कोई ज्ञान ही नहीं है, वो ना तो इंपैक्ट दे पाएगा, ना एक्शन दे पाएगा, ना कहीं भी जस्टिस कर पाएगा। तो पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा है नॉलेज। अब नॉलेज क्या चीज है? नॉलेज जो है वो किताबी ज्ञान या दुनिया का ज्ञान ही होना काफी नहीं, कोई फायदा भी नहीं होगा अगर आप उसको प्रैक्टिकलिटी नहीं देंगे। टोटल प्रैक्टिकलिटी नहीं देंगे। इतनी नॉलेज है तो इतनी ही प्रैक्टिकलिटी चाहिए। ये नहीं कि इतनी नॉलेज है और प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं। नो यूज। You are wasting your time in taking that knowledge which is not practical. एक नॉलेज का एस्पेक्ट आया, उसको सेव करके प्रैक्टिकलिटी में देख लो कि ये तुम्हारे साथ चल रहा है या नहीं चल रहा। अदरवाइज उसको नॉलेज मत कह देना। नॉलेज का एक एक पॉइंट जो है वो प्रैक्टिकल होगा तो वो नॉलेज है, अदरवाइज वो नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज लेनी कैसे है? एक एक चीज से, एक एक चीज को नॉलेज का सोर्स बना लेना है। बनेगा नहीं, आप बनाएंगे।
इससे नॉलेज, उससे नॉलेज, उससे नॉलेज, उससे नॉलेज, हर चीज से नॉलेज लेते हुए उसको प्रैक्टिकलिटी में डालते हुए चले जाना है। प्रैक्टिकलिटी नहीं होगी तो नॉलेज का कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं हॉस्पिटैलिटी की बात करता हूं तो मैं हॉस्पिटैलिटी को दे नहीं सकता, उसकी वेव्स क्रिएट नहीं कर सकता, तो मुझे हॉस्पिटैलिटी कहने की कोई मतलब वो दायित्व तो नहीं है मेरी, कोई मैं नहीं कह सकता उसको। जितनी देर इतनी हॉस्पिटैलिटी है तो उतनी इमेज में, वेव्स में सामने आ जानी चाहिए। जितनी देर वो प्रैक्टिकल नहीं होगी वो हॉस्पिटैलिटी नहीं होगी। तो इसी तरह जो नॉलेज है वो हर चीज से लेनी है और हर चीज को उसको ऐसा शेप देना है कि वो आपके साथ चले। जो नॉलेज ली है वो एक एक कदम पे मेरे साथ चलनी चाहिए। इसको रिव्यू करिए, इसके ऊपर फोकस करिए, इसके ऊपर मनन करिए, तो आप इसको प्रैक्टिकलिटी दे पाएंगे। अगर आप इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, इसको सेव नहीं करेंगे, इसको नहीं देखेंगे कि जो मैंने सीखा वो मेरे प्रैक्टिकल यूज कर भी रहा हूं या नहीं। ये नहीं कि 10 सीख लिया तो 3 यूज कर लिया या 4 यूज कर लिया, 10 का 10 ही यूज करना, नहीं तो छोड़ दो उसको। उसको बोलो ही मत कि वो नॉलेज है आपकी। तो ये जो नॉलेज का कॉन्सेप्ट है या इसका विचार है नॉलेज का, ये पूरी की पूरी पर्सनैलिटी की बैकिंग है। उसी को पर्सनैलिटी समझ लो, उसी से आती है, क्योंकि बाकी चीजें ड्रेसअप, एक्शन, ये वो वहीं से आएंगे। वो नॉलेज ही देगा आपको। तो ये नॉलेज जो है इसको हमने पूरे फोकस से हर जगह से लेना है और उसको कलेक्ट करके, सेव करके अपने साथ चलाना। जब ये नॉलेज परिपक्व हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, आपकी 10 की 10 प्रैक्टिकल हो जाएगी। अगर 10 है तो 10 की रेंज पे आएगी, प्रैक्टिकल हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? फिर ये पैदा करेगी करेज को। ओह माय गुडनेस, वेरी ग्रेट केमिस्ट्री एंड इक्वेशन। इधर नॉलेज, उधर करेज। जितनी नॉलेज बढ़ेगी, प्रैक्टिकल होगी, उतना ही करेज आएगा। और ये जो करेज आएगा, दिस करेज विल बी ए पावरफुल, ग्रेसफुल करेज। ये ऐसा करेज नहीं होगा जिसकी बैकिंग ही ना हो, जिसका मतलब ही ना हो, जिसके रिजल्ट ही ना हो। तो करेज जीवन में पर्सनैलिटी के साथ खड़ा है। और वो कैसे आता है? ये नॉलेज से। नॉलेज आई, कन्वर्ट हो जाती है करेज में। मुझे ये पता है तो मुझे करेज है, मुझे ये नहीं पता तो मुझे करेज कैसे आएगा? नॉलेज, करेज। तो अब करेज ऐसी चीज है कि जिसके बगैर तो कुछ भी नहीं होता। इवन पक्षी भी नहीं उड़ सकता करेज के बगैर। अगर करेज नहीं है पक्षी के पास, पंख भी हैं तब भी नहीं उड़ेगा, गारंटेड। क्योंकि अगर उसके पास नॉलेज, करेज नहीं है तो उसको मिशन ही नहीं पता है। यहां से उड़ेगा तो कहां जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, कहां जाएगा? उसने डिसाइड करेगा नॉलेज से कि मुझे वहां जाना है, बरसात हो रही है, मुझे इस शेल्टर के नीचे जाना है, मुझे दाना चाहिए, मुझे वहां जाना है। उसका नॉलेज, करेज, और वो चीजें चलेंगी तो उसको चलाएंगी। तो ये जो केमिस्ट्री है, कॉन्सेप्ट है नॉलेज का, करेज का, इनकी कॉम्बिनेशन है, इसके ऊपर हमने ध्यान करना है। यू आर द लकीएस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड कि इस तरह का संदर्भ, इस तरह का डिजाइन, इस तरह का ये देने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप ले भी रहे हैं। बहुत ही सुंदर डिजाइन है ये। मैं नहीं कह रहा, कल को दुनिया कहेगी। ये कोर्स लेने आएगी दुनिया, लेकिन हमारे पास जगह नहीं होगी। हम उनका अरेंजमेंट करेंगे, उनको देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये दुनिया विल बी आफ्टर दिस कोर्स। ये 1 वीक का कोर्स है, लेकिन 5 दिन में ऐसा कमाल कि पूरी की पूरी कायनात दे जाए आपको, हो ही नहीं सकता। ये पता नहीं कैसे हुआ है, आई डोंट नो। इट्स इन्वेंशन। हमें उस मालिक ने नॉलेज दी, करेज बना,
और हमने आपके सामने ये पेश कर दिया, अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं। मैं अमेरिका में रहता हुआ मैंने वहां पे जाके दूसरे देश में अपने सेक्रीफाइसेस किए, खाना पीना ये वो, इतनी गर्मी जो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस पर्सनैलिटी के कोर्स को टिच कर दिया और आपके सामने आज खड़ा हूं कि बताया कि पर्सनैलिटी क्या है, फिर बताया कि कैसे बनेगी, फिर बताया कि नॉलेज क्या है, नॉलेज कैसे बनेगी, और फिर करेज कैसे बनेगा। और करेज और नॉलेज का जब कॉम्बिनेशन आप समझ जाएंगे और नॉलेज को प्रैक्टिकलिटी देते रहेंगे तो आप एम्पावर होते हुए चले जाएंगे। जहां पे भी चले गए सक्सेस आप साथ देखना, साथ में चल रही होगी। पर कभी ये मत सोचना कि मुझे बहुत नॉलेज है, ये है, और मैं करता कुछ भी नहीं, तो फिर आप अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा गुमराह नहीं करना। सोबरनेस, जेन्युइननेस, स्ट्रेंथ, पावर, एंड देन सी योर जर्नी। ये जर्नी इतनी सुंदर है कि ये जीवन सुधार देती है, जीवन बना देती है। पर्सनैलिटी एक नाम नहीं है, व्यक्तित्व एक नाम नहीं है, एक जीवन की रूपरेखा है, एक जीवन का डिजाइन है, एक जीवन का ब्रीद इन ब्रीद आउट है। तो आज हमने ट्यूसडे वाले दिन, सेकंड डे पे, हमने मंडे को बताया पर्सनैलिटी क्या है, क्यों जरूरी है। अब वो बनेगी कैसे, हमने नॉलेज को पकड़ लिया। नॉलेज जो बैकिंग है, जो हर चीज को सामने ला रही है, करेज को बना रही है, उसने करेज बना दिया, और करेज भी बहुत ही प्योर और जेन्युइन। तो ऐसे इन चीजों को लेते हुए हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और हमारे ये, आप समझ लीजिए कि आपके हाथ में ये पेन है और आप इस चैप्टर को लिख रहे हैं। ये जो पर्सनैलिटी की जर्नी का चैप्टर है, ये अथाह है, ये समुद्र है, पर आपके ऊपर है कितना ले पाएंगे, कितना प्रैक्टिकल कर पाएंगे इसको। फिर वो कायनात आपके साथ चलेगी, सक्सेस आपके साथ चलेगी। तो आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिकलिटी लानी है नॉलेज में, और साथ में आपको करेज उसकी रिजल्ट में मिलेगा। फिर आप उसको दुनिया को देंगे। जब दुनिया को देंगे तो आपकी पर्सनैलिटी और बढ़िया हो जाएगी। जब नॉलेज को आप शेयर करते हैं तो नॉलेज मल्टीप्लाई होती है। जो नॉलेज को शेयर नहीं करते, उसको बचा के रखते हैं, वो खुद भी नहीं बचते। तो आज हम इस पे क्लोज करेंगे। मैंने आपको अपनी हॉस्पिटैलिटी की बैकिंग दिखाई, अपनी जर्नी बताई कि कैसे मैंने इसको किया। पहले मैंने क्वालिटी से शुरू किया, फिर हॉस्पिटैलिटी को देखा, फिर मैंने फिल्म बनाई। फिल्म भी क्या बनाई, ओनली टुडे, कि आज कर लो जो करना है, आज उसको डाइजेस्ट कर लो, आज नॉलेज ले लो। कल तो है ही नहीं, कल तो आज को जो बनाओगे वो कल बन जाएगा। कल भी जब आप काम करोगे तो वो अगला कल बनेगा। तो आज को केंद्रित करते हुए, नॉलेज को लेते हुए, नॉलेज के साथ करेज को बनाते हुए आपको आगे चलना है। और इस जर्नी में, दिस जर्नी विल बी वंडरफुल, नो इफ्स एंड बट्स। एनीवेयर यू विल बी गोइंग, फॉर द इंटरव्यूज, फॉर सम परफॉर्मेंस, फॉर सम जॉब, you will be the only one. Nothing more. Nobody can challenge you. Nobody can come in front of you, because you have genuineness, you have practicality of knowledge, and then the product is courage with you. तो अब हम जो वेंसडे का प्रोग्राम है अगला, उसमें हम इन चीजों को और इलेबोरेट करते हुए डिसिप्लिन को पकड़ेंगे और चीजों को पकड़ेंगे, और हमारी ये जर्नी बहुत ही स्ट्रांग होती हुई चली जाएगी। बस मैं इसके साथ आपसे आज्ञा लेता हूं। प्लीज, थैंक यू।